नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में इन लोगों को 3 महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, आदेश जारी। गाजीपुर में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ई-केवाईसी न कराने पर सितंबर से 3 महीने के लिए राशन रोका जा सकता है, जिसके बाद नाम काटा जा सकता है। जिले में 87% ई-केवाईसी हो चुकी है और अंत्योदय कार्ड धारकों को भी ई-केवाईसी करानी होगी। बाहर रहने वाले लाभार्थी किसी भी दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। यूपी के प्रयागराज में फर्जीवाड़े से लिया प्रधानमंत्री आवास का लाभ, अब होगी रिकवरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 9000 से ज्यादा लोग फर्जी दस्तावेज लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हुए पकड़े गए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब विभाग ने पहली किस्त जारी करने के बाद लाभार्थियों का सर्वे किया। सर्वे में पता चला कि जिन लोगों ने ये लाभ लिया उनमें से कई के पास पहले से ही पक्के मकान थे और उन्हें आवास की कोई जरूरत नहीं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के 1121 पदों के लिए आवेदन शुरू। 10वीं 12वीं पास करें आवेदन। बीएसएफ में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1121 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 तय की गई है। नोएडा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन को मंजूरी, नए रूट पर बनेंगे 8 स्टेशन। यूपी के 434 प्राइमरी स्कूलों में सबकी सैलरी रोकने का आदेश, जाने ऐसा क्यों हुआ। यूपी के बरेली में 434 प्राइमरी स्कूलों में सबकी सैलरी रोकने का आदेश हुआ है। यूडाइस पोर्टल में स्कूल प्रोफाइल, अध्यापक प्रोफाइल, छात्र मॉड्यूल कक्षा 1 में प्रवेश, नवीन बच्चों की फीडिंग, इंपोर्ट, छात्र नामांकन गैप और ड्रॉप बॉक्स का डेटा समय से पूरा नहीं किए जाने के चलते ऐसा हुआ है। इस कार्यवाही से स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। निक्की मर्डर केस, आरोपी पति का एनकाउंटर, पैर में गोली लगी, पुलिस कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी निक्की को जलाकर मारने वाले पति विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारा इंडिया निवेशकों को बड़ी राहत, अब 5 लाख तक का रिफंड ऐसे करें आवेदन। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए आखिरकार राहत की खबर सामने आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सहारा समूह की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वालों को उनकी जमा पूंजी लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब निवेशकों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि वापस मिल सकेगी। मोमोज खाने से बांदा के गांव में मचा हड़कंप, 20 बच्चों समेत 35 पहुंचे अस्पताल। यूपी के बांदा में मोमोज ने हड़कंप मचा दिया। मोमोज खाने से 20 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 4 बच्चे मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। जानकारी के अनुसार महुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मसूरी खेरवा में गुरुवार शाम बच्चों ने एक ठेले से मोमोज खाए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना अब ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही मिलेगा लाभ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब लाभार्थियों को सत्यापन और ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही लाभ मिलेगा। पात्रों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अपीलीय समितियां बनाई गई हैं, जो शिकायतों का निपटारा करेंगी। रेड करने पहुंचे अधिकारियों को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश। आगरा में दवा व्यापारी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छापेमारी के दौरान एक दवा व्यापारी ने विभाग के अफसरों को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की। जानकारी मिलते ही विभाग ने तुरंत पुलिस और आयकर विभाग को सूचना दी। रुपये से भरा बैग जब्त कर लिया गया और व्यापारी को हिरासत में ले लिया गया। सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित बेटियों को मिलेगी पारिवारिक पेंशन। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित विधवा या तलाकशुदा बेटियों को उनके माता पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार पेंशन की पात्र होने के लिए बेटी का अपने मृत माता पिता पर आश्रित होना जरूरी है। यह पेंशन तब तक जारी रहेगी जब तक उसकी शादी या पुनर्विवाह नहीं हो जाता या वह अपनी आजीविका कमाना शुरू नहीं कर देती। यूपी के इस शहर में सक्रिय है मरीज माफिया। अब चलेगा पुलिस का चाबुक एक्शन शुरू। यूपी के गोरखपुर के मरीज माफिया पर एक बार फिर पुलिस का चाबुक चलेगा। जिला अस्पताल में भर्ती गरीब मरीजों को जबरन दवा बेचने वाले दुकानदारों के ड्रग लाइसेंस को पुलिस निरस्त कराएगी। पिछले दिनों जिला अस्पताल में दवा न लेने पर मारपीट मामले में दर्ज केस के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा था। 7 लोगों का शांति भंग में चालान किया गया था। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर उनके दुकानों के नाम सामने आए हैं। इन्हीं दुकानों के ड्रग लाइसेंस को निरस्त करने के लिए पुलिस पत्राचार करेगी।
शुरू करें खुद का व्यवसाय। योगी सरकार युवाओं को दे रही बिना ब्याज के 5 लाख रुपए। आवेदन शुरू। अगर आप यूपी से हैं और आप अपना खुद का व्यवसाय या काम शुरू करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही युवा उद्यमी विकास योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा युवा उद्यमी विकास योजना के तहत बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। यह लोन लेने की न्यूनतम पात्रता 8वीं पास निर्धारित की गई है। हालांकि उच्चतर स्तर का कोर्स करने वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। युवा उद्यमी विकास योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दशहरा, दीपावली, छठ पर टिकटों की मारामारी सीटें फुल। भारतीय रेल चलाएगा 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। दशहरा, दीपावली और छठ पर दिल्ली और बड़े शहरों से पूर्वांचल लौटने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिल पा रही है। रेलवे ने भीड़ को संभालने के लिए 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी की है। साथ ही गणपति पूजा के अवसर पर भी बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें पहले ही चलाई जा रही है। निष्कासित पूजा अब इस पार्टी में होंगी शामिल। मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। सपा से निष्कासित पूजा पाल को शामिल कर भाजपा पाल समाज को पाले में ला सकती है। भाजपा 2027 में पूजा पाल को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। 49 लाख कर्मचारियों को मिल रही 1500 रुपए से भी कम पेंशन। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के तहत रजिस्टर्ड करीब आधे पेंशनर्स को हर महीने 1500 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। इन बुजुर्गों की चमकेगी किस्मत। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए 61 लाख लाभार्थियों के लक्ष्य को पहली तिमाही में ही पूरा कर लिया। अब सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए 67.50 लाख बुजुर्गों तक पेंशन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी सुलभ बनाया गया है। किसानों को मिलेगा ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी। अब भी करें आवेदन। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान इसकी रीढ़ हैं। खेती को आधुनिक बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती रहती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। इसका उद्देश्य है कि किसान कम लागत में आधुनिक साधन खरीद सकें और अपनी खेती को और आसान व लाभकारी बना सकें। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को कहा अलविदा। टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 37 साल के चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टीम के लिए 103 टेस्ट और 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले। 59,000 शिक्षक भर्ती। अभ्यर्थियों ने घेरा केशव प्रसाद मौर्य का आवास। पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजे इको गार्डन। यूपी के लखनऊ में एक बार फिर 59,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे। अभ्यर्थियों ने यहां जोरदार नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। यहां बैठे अभ्यर्थी केशव चाचा न्याय करो का नारा लगाकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सभी को बस से धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। ड्रोन के साथ 4 गांवों में पशु चोर और फायरिंग की भी अफवाह। रात भर खोजती रही पुलिस। यूपी के एटा में पशु चोर और ड्रोन को लेकर अफवाह थमने का नाम नहीं ले रही है। रात होते ही शहर से देहात तक ड्रोन चोरों के आने का हल्ला शुरू हो जाता है। शुक्रवार को कोतवाली देहात के 4 गांव में फायरिंग की सूचना पर पुलिस को भागना पड़ा। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर कुछ भी नहीं मिला। शुक्रवार रात को कोतवाली देहात के गांव लालगढ़ी, नगला मदिया, अंबारी सहित 4 गांव में एक के बाद पुलिस को सूचना मिली कि गांव में चोर आ गए और फायरिंग हो रही है। अब किसानों की फसलें नहीं होंगी बर्बाद। तार फेंसिंग पर उद्यान विभाग दे रहा 50% अनुदान। तुरंत उठाएं लाभ। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले uphorticulture.gov.in पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और खसरा की नकल लगेगी। उद्यान विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। चंदौली में भारी बारिश के बाद कर्मनाशा और चंद्रप्रभा सिस्टम करने लगा ओवरफ्लो। चंदौली जिले में पिछले 20 घंटों में 55 मिमी बारिश के कारण कर्मनाशा और चंद्रप्रभा सिस्टम के बांध ओवरफ्लो हो गए। मीरजापुर और सोनभद्र बांधों से पानी छोड़े जाने से चंदौली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नौगढ़ बांध से 10,800 क्यूसेक और मूसाखाड़ बांध से 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
सामने आया भारत का सुदर्शन चक्र। डीआरडीओ ने किया टेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर में पाक की बजाई थी बैंड। भारत की नई राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। इसका नाम भगवान विष्णु के अस्त्र सुदर्शन चक्र पर रखा गया है, जिसे शत्रुओं के विनाश और विजय का प्रतीक माना जाता है। यूपी में समाप्त होगी 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा। इस वजह से सख्त हुआ विभाग। महाराजगंज में पोषण ट्रैकर ऐप पर ई-केवाईसी और फेशियल रिकॉग्निशन में लापरवाही बरतने पर 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी स्तर पर अंतिम सुनवाई के बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इन कार्यकर्ताओं को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन प्रगति शून्य रही। यह कार्रवाई फरेंदा पनियरा समेत 7 ब्लॉकों में की जा रही है। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद समेत कांग्रेस के बड़े नेता नजरबंद, पीएसी तैनात। जाने क्या है मामला। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेसियों ने रविवार को बाइक रैली निकालने का निर्णय लिया था। इससे पहले ही शनिवार देर रात पुलिस ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया। रविवार को कांग्रेस नेताओं ने सांसद इमरान मसूद के घर पर नजरबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगरा में 2 करोड़ के एरियर घोटाले में बिजली विभाग के 2 इंजीनियर समेत 5 निलंबित। आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड DVVNL के MD नीतीश कुमार ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें 2 इंजीनियर हैं। मामला एरियर के घोटाले से जुड़ा हुआ है। MD के आदेश पर FIR भी दर्ज हुई है। दरअसल ऑडिट में सामने आया कि कर्मचारी ने एरियर बढ़ाकर 2 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाले। योगी के मंत्री संजय निषाद ने बेटे को यूपी